तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त होम रेमेडी जो सर्दियों में हमारी स्किन का ख्याल रखेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये होम रेमेडी। इसे आप क्रीम भी बोल सकते हो, फेस मास्क भी बोल सकते हो। घर में पड़ी चीज़ों से बनाई है, बहुत इफेक्टिव है। सर्दियों में स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, स्किन को लाइट करेगी, ब्राइट करेगी, टाइट करेगी और मॉइस्चराइज करेगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसे तैयार कैसे करना है। ये रेमेडी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए योगर्ट। योगर्ट नहीं है कोई इशू नहीं है, जो घर में नॉर्मल कर्ड होता है वो ही लेंगे। छन्नी में आपने कर्ड डालना है और बस इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना ये निकल जाएगा। उसके बाद ये हमें योगर्ट की तरह जो है ना बहुत ही गाढ़ा सा ये दही तैयार हो जाएगा। 1 से 2 मिनट के लिए इसको ऐसे रहने देंगे, बस इसका पानी अच्छे से नितार हो जाएगा और उसके बाद फिर हमने इसको यूज़ कर लेना है। पानी वाला कर्ड हम इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, जब हम इसे फेस पर अप्लाई करेंगे ना तो ये अच्छे से फेस पे जो है टिकेगा नहीं और बहुत ही मैसी हो जाएगा, इसलिए हमें गाढ़ा गाढ़ा दही लेना है। तो ये देखिए आप इसमें से कितने अच्छे से ये पानी इतना सारा निकल गया है और ये गाढ़ा जो दही है ये ऊपर बच गया है। अब इसे हम किसी कटोरी में निकाल लेंगे। तो 2 से 3 टीस्पून हम योगर्ट इस तरह से ले लेंगे। इसमें से भी मैंने बिल्कुल ऊपर ऊपर से निकाल लिया ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये गाढ़ा कर्ड हमें मिल गया। अब यहाँ पे फेस के लिए बना रहे हो तो इतना बहुत है, अगर आपने अपने बाजू के लिए हाथों में भी लगाना है तो थोड़ा आप जो है ना ज़्यादा ले लें दही। उसके बाद हमने इसमें मिक्स करना है ऑयल। ऑयल जो है आपके पास जो भी है, मैं यहाँ पे बादाम का तेल डाल रही हूँ, सर्दियों का मौसम आ रहा है उसके हिसाब से हम ये रेमेडी बना रहे हैं तो सर्दियों में बड़े आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से जो स्किन हमारी है ना नरिश होगी इससे। 1/2 टीस्पून मैं ऑयल ले लूँगी ये, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, मॉइस्चराइज करता है। कुछ ही दिन बाद हमारी स्किन जो है ना बहुत ही साफ़ सुथरी, क्लीन और बहुत ही क्लियर नज़र आती है। ये देखिए ये बिल्कुल गायब हो गया इसमें से ऑयल। अब हमने इसमें डालनी है चुटकी भर हल्दी। तो हल्दी जो है वो आपकी वाइल्ड होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, जो कच्ची हल्दी होती है वो गठियाँ लेके उसको थोड़ा सा सुखा के उसके बाद उसका जो है पाउडर बनवा लें, वो आप अलग से रख लें अपने लिए। ये मैंने वाइल्ड जो टर्मरिक होती है वो ली है, तो यहाँ मैं चुटकी भर डालूँगी ये, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। हाँ, अगर आपके घर की है ना हल्दी, मतलब आपने खुद बनाई है तो आप डाल सकते हो, 1/2 स्पून डाल सकते हो, पर मैं थोड़ा ही डालूँगी यहाँ पे। एक-एक चीज़ डालते जाएँगे और इसको मिक्स करते जाएँगे। पहले हमने कर्ड डाला, फिर इसमें ऑयल डाला और फिर हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक का काम करेगी। जैसे हम इसमें जो भी चीज़ें डाल रहे हैं ना, अगर किसी को सूट नहीं भी करती तो भी उससे जो है आपको एलर्जी नहीं होगी। और हल्दी जो है रंग भी साफ़ करती है, किसी भी तरह की अगर इन्फेक्शन है आपकी स्किन पर तो उसे भी ठीक करेगी। ये हो गया। अब इसके बाद डालनी है हमने मुलट्ठी। मुलट्ठी पाउडर जो है वो भी हमने चुटकी भर ही लेना है। ये देखिए मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, बस इतना आपने मुलट्ठी पाउडर लेना है। मुलट्ठी पाउडर जो है ये हमारी स्किन से डेड स्किन लेयर को साफ़ करेगा और स्किन पोर्स को भी साफ़ करता है, स्किन को टाइट भी करता है। पिंपल्स हैं, मुहांसे हैं, सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएगा। आपकी स्किन ऑयली है तो ये फेस मास्क आपके लिए तैयार है। और अगर आपकी स्किन है ड्राई तो आपने या तो दही जो है वो मलाई वाला ले लेना है, या फिर इसमें आपने 1/2 टीस्पून जो है मलाई ऐड कर देनी है। ये देखिए इतना इतना जो है इसमें मैंने ये मलाई मैंने ऐड कर दी। इससे जो है आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे ही हमारी स्किन ड्राई होती है और ये पेस्ट लगा के और ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी इसमें आपने मलाई ले लेनी है या फिर मलाई वाला ही दही ले लें आप, तो वो भी अच्छे से काम कर जाएगा। बस ये पेस्ट हमारा ड्राई स्किन के लिए भी रेडी हो गया है और इसको करना है अप्लाई अपने फेस पर। तो उसके लिए सबसे पहले फेस वॉश कर लें, अच्छे से फेस वॉश कर लेना है। उसके बाद क्लींजिंग कर लें आप किसी भी चीज़ से, चाहे आपके पास क्लींजिंग मिल्क है या फिर कच्चे दूध से भी आप क्लींजिंग कर सकते हो। उसके बाद बस ये पेस्ट लगाते हुए ना इस तरह से मसाज करनी है, बहुत ही सॉफ्ट हाथों से हल्की हल्की मसाज कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक आप मसाज कर लेंगे, बहुत अच्छे से ये स्किन के अंदर जो है ना एब्जॉर्ब हो जाएगा
और बस इसी तरह से आपको डेली करना है, कंटिन्यू अगर आप करते हो ना 21 दिन लगा के चलो। 21 दिन मान के हम ऐसे चलते हैं कि कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं ना, कोई भी काम कर रहे हैं तो 21 दिन अगर कंटिन्यूअसली कैसे भी करके हम कर लेते हैं ना, तो उसकी हमें आदत सी हो जाती है। तो फिर ये है कि थोड़ा ईज़ी हो जाता है हमें उस चीज़ को कंटिन्यू करना। आगे जो मौसम आ रहा है उसमें ड्राइनेस जो है ना हमें मुफ्त में मिलने वाली है, तो उससे अगर छुटकारा पाना है तो ये क्रीम आप या फेस मास्क जो है आप डेली अप्लाई कर सकते हैं। इसको आपने वॉश नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं आपको इसको वॉश करने की, बस क्रीम की तरह लगाकर अपने फेस पर रहने दें इसको रात को, और सुबह उठ के आपने पानी से जो जैसे नॉर्मली आप फेस वॉश करते हो वैसे कर लें। 1 मिनट की मसाज से ही ये ना एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, तो थोड़ा-थोड़ा पेस्ट लेते जाना है और मसाज करते जाना है। एक्सेस में जो लगा हुआ है उसको आप टिश्यू से इस तरह से हल्का-हल्का साफ़ कर लें, या फिर एक इसमें और ऑप्शन है, जैसे हम उबटन निकालते हैं ना वैसे भी ये बड़े अच्छे से निकलता है। तो वैसे भी आप कर सकते हो, अगर एक्स्ट्रा है तो उसको इस तरह से झाड़ दें, निकाल दें, ठीक है? सोने से पहले अगर आप इस पेस्ट को अप्लाई करते हो ना आप अपने हाथ, पैरों में और फेस पर, तो एक तो आपको ड्राइनेस नहीं आएगी पूरी सर्दियों में, टैनिंग नहीं होगी, स्किन क्लियर रहेगी, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स आपको जो है ना मिलेंगे इससे। बहुत ही अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करती है। महंगी से महंगी क्रीम है, ये काम नहीं कर पाएंगी अगर आप इसे कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आपको ये रेमेडी कैसी लगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।